नमस्कार दर्शकवृन्द, हार्दिक स्वागत अछि। एखन हम नेपाली श्रमिक सबके प्रमुख श्रम गंतव्य कतार के दोहा में छी। दोहा में खास कर दोहा देखे के क्रम में जे एकटा दोहा वोमेन फोरम 2025 में सहभागी भेली और ओहि पश्चात दोहा बुझे के कतार बुझे के प्रयास में छी। एहि क्रम में आई संवाद करब। एक दशक से बेसी समय इस कतार में रह रहल अलग से पहचान बना कर कतार में नेपाली सबके एकटा योगदान दैत आबि रहल QST ट्रेनिंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर यास्मिन नाज संग बातचीत करब। वो मध्य प्रदेश अंतर्गत महोत्तरी के जलेश्वर उनकर घर है, उनका कतार केहन से इस सब संदर्भ में उनका संग बातचीत कर जा रहा है। सबसे पहले उनका स्वागत कर जा रहा है। अपने स्वागत है। नमस्कार संपूर्ण के, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद सुरेंद्र जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। कतार सबसे पहले जिज्ञासा, कतार अपने के केन लाग रहा है? कतार हमरा लागे हमर सेकेंड होम छे, आई कैन से। कि अब नेपाल से ज़्यादा अभी कतारे में फैमिली प्लस बिजनेस हर एक चीज़ कतार में छे, से आई कैन कंसीडर इट एज माई सेकेंड होम। अच्छा जी। निश्चित तौर पर जे रहे छे प्राथमिकता उतना के रखे छे, अपनो हो जके कतार के दोसर घर के रूप में लड़ रहा छी। सबसे पहले कतार आवे के यात्रा केना के शुरुआत भेले अपने के? 2012 के अंतिम में 13 के शुरुआत में शायद आयल छी हम कतार। उतर डेट तो एग्जैक्ट याद नहीं छे। हस्बैंड यही छले है ना, शादी के बाद उन तो पहले 4-5 बरस पहले ही से छथिन यहाँ पर, मतलब शादी से पहले। तो शादी भेला के बाद हमर स्पॉन्सरशिप अप्रूव भ गेले, तब बच्चा छोटे छले, फिर भी अब हस्बैंड बोलेलखिन त जाय तो पड़ले जी। तो यहाँ पर बच्चा 5 महीना के बच्चा छले हमर, ओकरा लके अयली हम कतार। कतार आवे से पहले माइंड में बहुत सारा चीज़ छले कि गल्फ कंट्री है ना, जे सुनले रही बात आदमी सबसे कि गल्फ कंट्री कनी स्ट्रिक्ट होय छे, स्पेशली रूल्स रेगुलेशन के हिसाब में महिला के लागी और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स छे। ये हमर कॉन्सेप्ट में छले, डालल गेल छले है ना अपना सन के नेपाल से। हाँ, मतलब गल्फ कंट्री एक परसेप्शन जे बनेले छली हम अपने आप में, वो डिफरेंट छले। आवे से पहले हूँ जब साथी भाई के रिलेटिव सबके है ना, जब कही छली कि हाँ हम कतार जा रहल छी, तो बहुत गोरा एहन छले कि ओकरा सबके कतार मालूम नहीं छली वही टाइम पे। 10-13 बरस ऑलमोस्ट हो रहल छे, तो उन सबके मालूम नहीं छल कि कतार एक ठाव छे। सऊदी दुबई वाज फेमस, सो वो सब मालूम छले। तो लोग कहे छले कतार मतलब ओकरा सुन के मतलब वेस्टर्न कंट्री इज प्रिफर्ड मोर ओवर गल्फ कंट्रीज। तो वेस्टर्न कंट्रीज के क्रेज तो ज़्यादा छेबे करे अपना कंट्री में। तो ये भेले मतलब अच्छा एक फीडबैक तो नहीं है, लेकिन हाँ गल्फ कंट्री में जा रहल छी एज अ फैमिली। बहुत सारे लोग के लागी नया चीज़ छले कि वही टाइम पे एज अ फैमिली वीज़ा मिलना इट वाज नॉट ईजी, कनी मुश्किल छले, मतलब अप्रूव नहीं जल्दी होय छले, वो नेपाली नेशनैलिटी के। तो हस्बैंड इंजीनियर छले, अच्छा खासा उनकर एक पोजीशन छले, वही कारण से इजीली अप्रूव हो गए। तो हम सब अली, आ जब अली वही टाइम में बहुत कम फैमिली, मतलब गिन चुन के इधर उधर सुनाई छले कि हाँ नेपाली फैमिली छे कह के। तो अली कतार से, नेपाल से कतार लैंड कैली। नेपाल कतार में जब लैंड कैली तब यहाँ के जे वातावरण, जे इन्वायरमेंट है ना, वो देख के हमर एकदम परसेप्शन चेंज हो गए। जे लोग डालने छले हमरा दिमाग में नेपाल से कि गल्फ कंट्री एना होय छे, गल्फ कंट्री ओना होय छे, एकदम मतलब एकटा लेडीज के लागी है ना जे रिस्पेक्ट, जे सिक्योरिटी, जे सेफ्टी हम यहाँ पर फील कैली, ओकर कोनो है ना वर्णने नहीं कल जा सके छे। अते सेफ सिक्योर हम कतार में फील कैली। रात के 2 बजे होए चाहे एनी टाइम अकेले जाओ, वहाँ के क्यों घूर के देखबो नहीं करत, तकबो नहीं करत, तेहन सेफ एंड सिक्योर छे। तो वो सब चीज़ देखला के बाद हमरा फील भेले कि आई थिंक आई शुड यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी है ना। तो विस्तारे हम सोचली कि शायद हमरा घर से बाहर निकले के चाहिए है ना। तो वही क्रम में हम जागीर खोजे लगली। जागीर खोजे लगली। वही के बाद कनी एयरलाइंसों में ट्राई तो कैले छली पहले ही से, लेकिन कतार एयरवेज में कनी टाइम लग गए। अच्छा। तो वही कारण से हम वही की तरफ नहीं जाके
हम सोचली अब कोनो दूसरे में जाके ट्राई करे पड़ते। ट्राई करते करते एकटा ट्रेनिंग सेंटर में एकटा चिन्हल जानल के कोनो इंडियन छलै, साथीये छलै है ना, वहाँ रेफरेंस देल गई। तो रेफरेंस जे देलखिन तो हमरा रिसेप्शनिस्ट के लागी अप्रोच कल गेलै। अच्छा। तो अब अपने तो एयरलाइंस में कनी काम कैले छली, तो वही के बाद एक रिसेप्शन पोजीशन मतलब स्टार्टिंग बहुत ही स्टार्टिंग फेज ऑफ जॉब होइ छै ने केकरो लागी। तो हमरा कनी मन में हिचकिचाहट छल कि हम केना ज्वाइन करूँ है ना, लेकिन फिर भी सोचली चलो कोनो बात नहीं छै, एक स्टार्टिंग मिलल है, कैपेसिटी है हमरा, क्वालिफिकेशंस है, आई एम कॉन्फिडेंट हमरा मन में छले। एक आरो चीज़ कथी छले जो वही टाइम पे ई छले लोग के दिमाग में कि नेपाली सब खाली एक तो लेबर कैटेगरी में आवे छै है ने, कनी हायर पोजीशन पर तो ओहो लड़की वही टाइम में कोनो जॉब में यहाँ उतने नहीं देखी छली लड़की सबके। अभी तो माशाल्लाह बहुत सारे लड़कियां आ रहा है, अच्छे अच्छे पोजीशंस पे है, सेल्स में है, हॉस्पिटैलिटी में है, ऑफिस सब में है, HR अकाउंटिंग हर पोजीशन पर है, अच्छा अच्छा पोजीशन पे। लेकिन वही टाइम में बहुत मुश्किल, बहुत कम से देखे के मिली छले। तो देख ली, लेकिन फिर हम सोचली कि चलो ठीक है स्टार्ट करे छी, तो स्टार्ट कर लेली। स्टार्ट करला के बाद कंपनी में अच्छा कंपनी मिलल। जब अहाँ के अच्छा कंपनी, अच्छा एनवायरनमेंट मिली है, वही ठाव में अहाँ के जल्दी ग्रो करे के अपॉर्चुनिटी मिली है। हमरा ओहने मिलल, साथ सपोर्ट आदमी सबके अगल बगल है ने, सब सपोर्टिव मिलल। हमरो में जे टैलेंट छले, जे परसेप्शन लोग बनेने छले, हमर बॉसो के वही परसेप्शन छले, तो वो देखल गए कि हाँ मतलब एटलीस्ट आई कैन डू समथिंग। स्लोली स्लोली हमार प्रमोशन होते गेले। 5 साल वही कंपनी में काम कैली। 5 साल में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कतार के ट्रेनिंग सेंटर केना ऑपरेट होइ छै हर चीज़ हम सीख लेली है ने। वही के बाद बड़का बड़का क्लाइंट सबसे, कंपनी सबसे चिन जान भेलै, नेटवर्क हमर बन गेलै एकदम स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। कतार के मार्केट में हमरा लोग चिन्हे लगले अ इंडस्ट्री में कि हाँ एकटा लेडी छै, वो नेपाल से छै, मतलब नेपाल के नाम से कह के चिन्हे जा रहल छली हम वही टाइम पे। तो ये भेले। वही के बाद 5 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली हमरा वो कंपनी छोड़े पड़ले। तो वही टाइम प्रेग्नेंट छली, हम सेकेंड चाइल्ड से प्रेग्नेंट छली। तो अब सोचली प्रेग्नेंट छी तो कनी रेस्टो ल ली छी, अब देखल जते। अब प्रेगनेंसियों में हमरा फोन पर फोन आवे लगले जॉब छोड़ला के तुरंत बाद कि हमरा में ज्वाइन करो, हमरा में ज्वाइन करो कह के। तो 1-2टा कंपनी तो हम कहली हम NIT छोट मोट कंपनी में नहीं जाए चाहे छलिए, जो एकटा कोनो स्टैंडर्ड होइ छै, एकटा अपन लेवल बना लेले छलिए। तो वही हिसाब से सोचली। तो एकटा कंपनी छले तो हम में हाँ कह देली। हम कहली हम प्रेग्नेंट छी, फिर भी यहाँ हायर करे चाहे छी हमरा। तो कहल कि हमरा वही से मतलब नहीं छै, आई एम रेडी टू वर्क विथ यू, इफ यू आर ओके वी विल गिव यू द एनवायरनमेंट वेयर यू कैन हैव अ सेफ वर्किंग कल्चर। तो वो बात हमरा बहुत इम्प्रेसिव लागल वो CEO के। तो हम एग्री कर लेली। अब नया नया खुलल छले है ने, तो हुनकर एक ऑपरेशन चलावे वाला कोई चाहे छले। तो हम अपन स्टार्ट कैली वहाँ पर, हुनकर 2 बरस काम कैली। 2 बरस काम केला के बाद एकटा लास्ट कंपनी, कोरोना के बाद शायद एकटा लास्ट कंपनी में वो हम काम छली छोड़ देले। हम कहली आब बच्चा भ गेले, आब रेस्ट करी छी कनी दिन। बच्चा ज़्यादा भी नहीं छले, 2-3 महीना के छले। अच्छा। तो फिर हमरा 2-3टा कंपनी से फ़ोन आवे लगले कि नहीं बस आ जाओ, 2 घंटा 3 घंटा के लिए काम कर दो, हमरा सुन के सपोर्ट करूँ। तो हम कहली ठीक है 2-3 घंटा के लागे एकटा पॉकेट मनी भी आ जाते हाथ में, बच्चा के साथ भी हम टाइम स्पेंड कर सकी छी। बिल्कुल। तो वही दौरान भेले। लेकिन लास्ट कंपनी जे हमरा कहब सुरेंद्र जी कनी अनप्रोफेशनल लागल कि हमरा नाम, हमर रेपुटेशन यूटिलाइज करेला चाहले, हमर क्लाइंट बेस के यूटिलाइज करेला मात्रे वो सब अप्रोच कैल के जैसा फील भेल हमरा कि। तो वो देख के हम तुरंत स्टॉप कर दिली कंपनी। वही के बाद लाइफ में कनी एहन फेज एले हमरा साथ कि कनी हम बीमारो पड़े लगली कोनो पर्सनल कारण की वजह से, प्लस एहने प्रोफेशनल कारण की वजह से। तो वो अति बीमार भ गेली हम कि आप कहबो करबे तो लोग यकीन नहीं करी, लेकिन हाँ एंजाइटी डिप्रेशन करके भी एकटा चीज होय छै। बहुत लोग विश्वास नहीं करते हमरा देख के, लेकिन ये करेक्ट छै है ना। एंजाइटी त सामान्य बात छै। एग्जैक्टली। तो वो हमरा कहेला हमरा ओते शर्म नहीं आबे छै। लोग बहुत लोग छुपावे चाहे छी, लेकिन नहीं, हम फेस कैली, हम वो फेस क्रॉस करके हम आइए बैठल छी। तो मे बी हमरा जैसे बहुत सारा लोग होते जो ये चीज के फेस करित होते है ना, ओकरा संगे कनी हिम्मत
आँट नहीं छे निकले के, लेकिन हम हिम्मत आँट कैली तब हम अइ आके पहुँचल छियै। तो एहि चीजमे कथी होइ छै, कोनो दवाई, कोनो झाड़ फूक, कोनो भी चीज काम नहीं करै छै। अहाँके काम करै छै तऽ एकेटा चीज छै, स्ट्रॉन्ग आत्मविश्वास, हौसला चाहिए, हौसला, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सेल्फ अपने आप के ही समझावे सकै छै, सेल्फ कमिटमेंट चाहिए कि हाँ हमरा ऐसे बाहर निकले के छै, हमरा एहि चीज से बाहर निकले के छै। उसे हम कैली, हम अपने आप के करली कि अब बहुत भ गेलै, हम अपने आप के एहन नहीं रखे सकै छी, तो अपने आप के बहुत स्ट्रॉन्ग करके बहुत आगे निकल ली। 2-3टा साथी भाई सपोर्ट कैलकै, अपन आदमी के साथ सपोर्ट बहुत चाहिए। मम्मी पापा डेफिनेटली, हम मम्मी पापा एकदम तो बचपन से ही सपोर्ट कर रहल छथिन, हर एक पाइला में, हर एक दुख में, हर एक चीज़ में हमरा एकटा मेंटर की तरह, एकटा इंस्पिरेशन की तरह, एकटा मोटिवेशन की तरह हमर मम्मी पापा आगे छथिन हमरा सामने। तो उन सब के एकटा प्रयास के कारण से वही जोन से हम निकल के तब नेपाल गेल छली 2 महीना के लागी। 2 महीना फर्क के अयला के बाद हस्बैंड के कहली हम अब घर में कते बैठू, आई नीड टू कम आउट फ्रॉम दिस जोन। तो हस्बैंड कह हम एनाहिते भेले, एकटा कंपनी आरो हमरा बोलेलक वही दौरान में। अच्छा। तो हम कहली ठीक से पार्ट टाइम के लागी बोलेले छथिन, हम चल जाए छियै। तो पार्ट टाइम करे के लागी गेली। ओहि के बाद ओहो कंपनी में हम देखली कि ओहने आदमी सब, अच्छा, अपॉर्चुनिटी के सदुपयोग कर रहल छै, अपने छी कह के एग्जैक्टली अपने के नाम बेच रहल के अवस्था, बस से है वहाँ पर भेले। तो हम एकदम फेडअप भ गेली। तो हम कहली हमर हस्बैंड के आब हम नहीं काम कर सकै छी केकरो अंडर में, हम करू तो करू कथी, ककरो अंडर में काम नहीं कर सकै छी। हम एकटा घरो पर नहीं बैठ सकै छी, घरो पर नहीं बैठ सकै छी, प्लस एकटा जे पोजीशन खा लेले छी हम, ओहि पोजीशन से नीचा हम केना आउ, एकटा सेल्फ अथी होइ छै ने आदमी सबके, है ने। तो वहाँ कहलखिन, हम यही सवाल उनके पुछलिए, तो कहलकै आप अहाँ अपने स्टार्ट करू, अपने कलू जी। अच्छा। जब उन्हें कहलखिन ना बात, तो हम एकदम झसंग कनिका भ गेली कि हम कहली केना हम सोच सकै छियै कि हमर कोनो कंपनी होते। एज अ नेपाली हम सोचो नहीं सकै छियै कि हम एकटा अपन कंपनी खोलबै, एकटा अपन कंपनी चलेबै। तो उन कहलखिन नहीं अहाँ करू, अहाँ करे सकै छी, कैलाकि हमर हस्बैंड हमरा देखले छथिन, शुरू से देखले छथिन हम केना ग्रो कऽ के हम यहाँ तक पहुँचल छियै। तो हस्बैंड कहलखिन नहीं अहाँ कर सकै छी, हमरा भरोसा छै, अहाँके हम लीगल डॉक्यूमेंट सब अहाँके रेडी कर दै छी। ओहि के बाद हम न कुछ कर सकब अहाँके, कैलाकि हम जस्टे अपना कारोबार में लगानी लगेले छी, हमरा पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो पता नहीं अब कथी छले, हम तो हाँ कह लेली, हम कहली ठीक से हम कऽ लेबै। तो हुन 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर सब चीज़ रेडी कर देलखिन। ओहि के बाद तब ऑफिस लिए कि यहाँ पर अथी छै, रिवाज छै ने, मतलब ऑफिस लेबै तब अहाँके दोसर डॉक्यूमेंट अगाड़ी बढ़त। अच्छा। तो वही दौरान में फिर हाथ पे पैसा नहीं छे कोरा हाथ पे पैसा नहीं छे हमरा ला, फिर भी हम निकल पड़ली कंपनी खोले ला। अच्छा। तो ऑफिस देख ली, ऑफिस देखला के बाद बहुत रिक्वेस्ट करला के बाद ये ऑफिस हमरा 2 महीना फ्री देलखिन। 2 महीना फ्री? 2 महीना, अच्छा। हाँ। तो 2 महीना फ्री देल के तो हम काउंट कैली 2 × 30 60 डेज। तो हम कहली 60 दिन हमरा लगी बहुत ज़्यादा दिन छै, हम एक दिन अगर ज़्यादा मेहनत से काम करबै तो हम कुछ कर सकै छी। कैलाकि हम बीच में जो गैप छले ना हमरा सुरेंद्र जी, लाइक 4-5-6 महीना हम काम नहीं कैली, वही दौरान में हम काम नहीं कैला के बावजूद भी हमर क्लाइंट सब, हमर कस्टमर सब हमर टच में छले। अच्छा। हुनकर हमर कोनो कंपनी के टैग नहीं चाहिए, उनका बस यास्मीन के नाम काफ़ी है कि यास्मीन काम करा सकै छै। हमर अवार्डिंग बॉडी सबसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट छै, डायरेक्ट कनेक्शन छै, तो वहाँ सब हमरा डायरेक्ट दै छलिए, हम डायरेक्ट अवार्डिंग बॉडी से करा दै छलिए। तो वही दौरान भी हम मतलब अच्छा खासा पैसा कमा लै छलिए, मतलब आ जाए छलिए आराम से, कुछ न कुछ आ जाए छलिए हमरा साथ में। तो कहलकै जब हाँ एते कर सकै छी तो अपना कुछ कर ही सकै छी, है ने। हस्बैंड कहलकै तो जब कंपनी खोली तो सब क्लाइंट सबके इन्फॉर्म करे लगली, है ना, कि एना है खोल ली छी। ऑफिस में बैठ के एक टेबल एक लैपटॉप लऽ के हम ऑफिस में बैठ रही, डिज़ाइनिंग कहबै कि ईमेल कहबै कि वेबसाइट पर कहबै कि हर एक चीज़ एक चीज़ हम खुद से अपने से करे लगली। स्टार्टिंग फेज में सर्टिफिकेट हो चाहे कुछ भी हो, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत साथी भाई सब छले जे मोरल सपोर्ट देलकै, है ना। ये सब स्टार्ट कैला के बाद धीरे धीरे क्लाइंट सब हमरा अप्रोच करे लगले, ट्रेनिंग आवे लगले
एक दिन 2000 अयलै, एक दिन 3000 अयलै, एक दिन 5000 अयलै, एना करते करते 2000 के कारपेट लगेली, 5000 के फर्नीचर किनली, फिर टीवी किनली, फिर क्लासरूम रेडी कैली। उसके बाद एना करते करते 2 महीना के अंदर इम्पोर्टेंट अप्रूवल सब भी हम रेडी कैली इंटरनेशनली, जे हमरा जरूरत छलै ओहि टाइम के लागी से सब कऽ के 2 महीना के अंदर में हमर ऑफिस जे देखी छी अखन, खाली ऑफिस से लेके अखन जे देख रहल छी 2 महीना में रेडी करके हम अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने छी कंपनी के। अच्छा, ये कंपनी तक अपने पहुँच गेल छी नेपाल से के एकटा जे जलेश्वर में अपने के जन्म भक अध्ययन सब होइत, एकटा मधेश के सोसाइटी मुस्लिम कम्युनिटी जैसा जतऽ से बंद एक ओना तो कहै छै कि मधेश के महिला बंद रूप में रहै छै के, मगर ओहो में मुस्लिम कम्युनिटी ओतऽ से निकल के आई दोहा में एकटा अपन कंपनी स्थापना कर आई सफल भेल छी, लोग चिन्ह रहल अछि। कनिक बैक जाए नेपाल में अपने के नेपाल के जे बसाई ओइ जे केना के अपने आगा बढ़ल छी, ओइ जे स्ट्रगल तो ओतो हेबे केने अपने। खास करके अगर कहूँ तो हमर फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट छलै, बहुत स्ट्रॉन्ग छलै, है ने। 5 क्लास तक हम जलेश्वर में पढ़ल छी, है ने। अगर हमरा पूछू तो फैमिली सपोर्ट हमरा पहिने से छलै जी। हमर हम सब चाहे छोटे गांव है, ओते बड़को शहर नहीं छलै, ओते बहुत साल 20-25 साल पहले के बात छै। अभी तो बहुत चेंजेस भ गेल छै सिनारियो में, लेकिन वही टाइम में भी जे हमर मम्मी पापा के सोच छलै वो बहुत वास्ट, बहुत डिफरेंट, है ना। पापा सरकारी जागीर होइ छथिन, है ना, तो पापा देश विदेश, है ना, हर जगह जाय छलै, हर जगह पोस्टिंग छलै पापा के, तो हर चीज़ पापा देख ले छथिन। तो पापा के ये कॉन्सेप्ट छलै कि आरो कुछ होई ना होई, हमरा बाल बच्चा के अच्छा शिक्षा दिए के है, अच्छा पोजीशन पर पुंगावे के है। ई कभी हमरा संगे फील नहीं हो देले कि हम सब मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करी छी, हमरा संगे एते एज में शादी हो जाए के चाहिए, एते तक मात्र पढ़े के है। नो, हम सब चारों भाई बहन में आज तक ई कोनो फीलिंग हमरा संगे कहियो नहीं हमर मम्मी पापा देलखिन कि न पढ़े के, चाहे तू बेटी छे तू बेटा छे तो तोरा दोनों में ई भेदभाव होतो, न वो भेदभाव हमरा सुन के नहीं, बल्कि बेटा सबसे ज़्यादा बेटी सबके कनी प्रायोरिटी में रख के आगाड़ी बढ़ावे के पापा मम्मी के हमर सोच छलै। अखन तो तक हमर चारों भाई बहन के बराबर से एजुकेशन द के, एकटा शिक्षा दे के अभी यहाँ तक हमरा सुन के पहुँचेले छथिन। तराई के सिनारे में अगर बात करूँ तो हमरा सब्जी का सपोर्ट, हमरा सब्जी का शायद उतने प्रिविलेज सब लोग नहीं होते, है ना। हर एक फैमिली में ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं छे। पहिने के बात आरो छे कि अपना संगे तराई में 15-16 बरस में शादी भ जाय छले, स्पेशली लड़की सबके। लड़का सबके तो कनी फ्रीडमो छले, लेकिन लड़की सबके पढ़े के उते इजाजत नहीं छले, उते आगे बढ़े के मतलब सोचे नहीं छे कि अपना संगे तराई में। वही टाइम पे लड़की कनी बड़का भेले तो तुरंत ओकरा लड़का खोज लगे छले, शादी के बात चला दी छली घर में। वो लड़की के इच्छो नहीं पूछी छली कि तो आगे पढ़बे कि कथी करे के इच्छा छौ, है ना। इहो सब एक कॉन्सेप्टो नहीं छले शायद अपना संगे वही टाइम में। लेकिन अभी के सिनारियो में बहुत बदलाव आयल छे जे हमरा बुझाई छे, है ना। सो ये कहे चाहे छी लड़की सबके स्पेशली अपना सुन के कि तराई कहूँ चाहे कोनो भी भाग हो नेपाल में, लड़की छी तो अहाँ सब अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनू, अपन एजुकेशन कंप्लीट करू, चाहे एक लेवल पर पहुँच के अपन डिसीजन खुद ले सकी छी ना। अगर पढ़ल लिखल रहते, इंडिपेंडेंट रहते तो कोनो भी सिनारियो में वो काज कर सकी छे, चाहे आगाड़ी बढ़ सकी छे, सामाजिक होए चाहे कोनो भी क्षेत्र में वो अपने आप में खड़ा होके एकटा रिप्रेजेंट कर सकी छे। अच्छा, जेना काठमांडू में अपने रही हमरा जे जानकारी छे, तो वो जो एयरलाइंस इंडस्ट्री में काज केने रही, एयरलाइंस इंडस्ट्री में काज करत काल में अपने के ई लागल रहा कि हम कतार सनक गल्फ के देश में जेबे, ओइ जे की हेते नहीं हेते, केना कर रहबे ते टाइप से। हमरा ई अहाँ क्वेश्चन पूछली ना, हम कभी भी ना सोचले छली कि एक तो हम नेपाल से बाहर जेबे, कभी भी नहीं सोचली कि नेपाल से बाहर जेबे। वो तो भाग से कहूँ शादी भले जे गल्फ में छले, हमर हस्बैंड छलथिन, तो हुनकर कारण से हमरा आवे पड़ले यहाँ पर। ना तो हम कहियो भी ना सोचली अपना माइंड में कि हमरा नेपाल से छोड़ के बाहर कोनो कंट्री में जेबे। हमरा अपन कंट्री है,
में ना प्रिफर करी छली हम। अभी भी हमरा पूछ बहुत सारा लोग पूछी छै कि वेस्टर्न कंट्री में केला ने शिफ्ट होई छै अहाँ सब, है ना, वो हमरा इंटरेस्ट नहीं छै, इंटरेस्ट के नहीं छै। एक तो आप गल्फ कंट्री में आ गेल छी तो गल्फ कंट्री के जे देखली हम नेपाली सुन के एकटा देखे के नजरिया, तब हमरा तो अंदर से अपन अंदर से इच्छा छै कि उ परसेप्शन लोग के हम बदल दी, चाहे अपन कंट्री में हो चाहे यहाँ पर हो। आ लगभग यहाँ पर तो उ चीज़ के बदलाव तो हम ला देले छी कनी कनी इंटरनेशनल फोरम पर, अब आरो भी करे के छै आगू। रिसेंटली अपने दोहा वुमेन फोरम 2025 में पार्टिसिपेट भक वो में एक एहन इम्पोर्टेंट व्यक्ति सबके बीच में अपने स्पीच देने से शेयर केने से साथ साथ हुनका सब जरे बैस के जे कोलंबिया के एम्बेसडर छले, जे यूनेस्को के प्रतिनिधि छले, जे यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक छले, ए प्रकार के व्यक्ति सब मतलब पहुँच वाला सब जगह में वही जखन नेपाल के एक प्रतिनिधि जे अपना पैर पर खड़ा भके एक कंपनी स्थापना कर फर्स्ट टाइम वही हिसाब से ओते बड़का फोरम में स्पीच देला जात काल में तेता में मन में केहन भावना सब अथी होइ छल, अपने के केना बुझाई छल तखन? अहाँ पूछी छी हमरा तो साचो कहूँ तो हम अपने आप से ज़्यादा हमरा ई लगे छले कि हम अपन नेपाल के रिप्रेजेंट करी छी। हम अपने आप के चिन्हावे से ज़्यादा मन में ही छले कि एक हम पूरा नेपाल के लगे जा रहा छी स्टेज पर, ऐसे ही भेबे खेले। ओते गोरा में 5 गोरा स्पीकर छले हमरा साथ, है ना। चांस तो हमर लास्टे में एले, लेकिन हमरा जे चिन्हावे के छले अपन कंट्री के, अपना कंट्री के बारे में, चाहे एकटा जे कम्युनिटी छै नेपाली कम्युनिटी कतार में, ओकरा देखे के जे नज़रिया छले वो नज़रिया के कनी हद तक शायद हम वो स्टेज पर जाके चेंज कैली है, ये हमरा बुझाई छै। एंड आई थिंक अहूँ भी छली वही में मौजूद है ने, अहूँ फील कैले होबे कि लोग सब जब ताली बजेल के तो स्टोरी जब सुनल के हमर है ना, तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस तो फील कैले होते ना। स्पीच के बादो जब हम बाहर निकलली तो सब गोरा हमरा आके कंग्रेचुलेशन करे छले, मिली छले, कला कि ओकर के माइंड में नहीं छले कि एकटा कोई नेपाली भी एहन सिचुएशन पर आ सके छे, है ना, एकटा कंपनी के ऑनर हो सके छे, वो एकटा फीमेल, एकटा एहन आदमी छले, एकटा लेडी छले, तो कोनो कंपनी के छले ऑनर। she was Arabi, she came to me and she said this is the first time I have seen any Nepali on this kind of forum and speaking English। तो सोचियो उनकर कॉन्सेप्ट में की छे कि अपना से इंग्लिशो नहीं बाज सके छी, वो जे ठक के टिप लेला अपने के वो बीच में से। एग्जैक्टली। तो हमर मेन इंटेंशन है जब हम कतार एंटर कैली सुरेंद्र जी, तो हमर इंटेंशन ये छले कि गल्फ के देखे के जो नज़रिया छे यहाँ पर गल्फ में, चाहे इंटरनेशनल फोरम में हो, चाहे अपने नेपाल में खुद अपना नेपाली सब खुद जे अपना सुन गल्फ में जाए वाला आदमी सुन के जोन हिसाब से देखी छे वो एयरपोर्ट से स्टार्ट हो जाए छे। एयरपोर्ट में अभी छी तो गल्फ जाए वाला बेचारा एकटा बैग बोकले रहे छे, चप्पल पहनले रहे छे, लाइन के आगू जाइला भी ओकरा स्ट्रगल करे पड़ी रही छे, है ना, जना धकेलते जाए छे, है ना। वही साइड में देखियो एकटा यूरोप जाए वाला, चाहे एकटा अमेरिका जाए वाला, एकटा आदमी होय छे, लेकिन ओकरा छोड़े वाला 10 से 15 जना आबे छे, वो खादा माला कथी लखे। वही भीड़ में अहाँ के अपन रिश्तेदारों नहीं होइत, दूर दूर के साथी भाई, है ना, अपन खास रिलेटिव बहुत कम रहत। तो एकटा दिमाग में ये सब मतलब अपना सुन के बहुत पहले से छे कि गल्फ ये तो अपने सुन के आदमी डाल ले छे नहीं, अपने सरकार चाहे जो प्रोजेक्ट हो रहा छे सोशल मीडिया से सब करते ने लोग सब। तो ये जिन एक चीज़ है वो हमारा मन में बहुत लाग गल छे पहले ही से। जब हम एंटर कैली कतार में, जब अपना नेपाली दाजू भाई सुन के देख लिए जो स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर, है ना, एकदम निस्वार्थ काज करके अपन हरेक कमाई के रेमिटेंस एवरी मंथ पठा रहा है अपना कंट्री के लागी, ओकरा सुन के जे माया प्रेम है, आई डोंट थिंक सो कोई दूसर कंट्री में रहल वाला आदमी के उतने माया प्रेम है, होते डेफिनेटली होते, लेकिन अपना सब तो पूरा एवरी मंथ अपना सन अपन एकटा सोशल रिस्पांसिबिलिटी पूरा कर रहल छी, कंट्रीब्यूशन द रहल छी अर्थतंत्र के मजबूत करे के कंट्रीब्यूशन के अहाँ सब अते हेपे एते हेला करबै, दे डोंट डिजर्व दिस, क्यों डिजर्व नहीं करी छे,
उ तऽ हम गल्फ कंट्री में के रेसिडेंस के आईडी देखबी छलिए तऽ एकटा फैमिली के हैसियत के हिसाब से हमरा सुनके हमेशा एकटा प्रायोरिटी मिल जाए छे। लेकिन हमहूँ तो उहे कैटेगरी में अबै छी गल्फ में, है ने। तो ई चीज़ हमरा बहुत पहले से मन में हमरा लगे छला, हमरा चाहे छल कि कुछ हम एकटा आवाज़ उठाओ ए चीज़ पर, है ना। अपना दाजू भाई के एते दुख स्ट्रगल देख के ओकरा सुन के केना एकटा मान सम्मान आदर दिलाओ, है ना। जी एहिमे एकटा बात हम कहब, जेना हम उपेंद्र महतो जे नेपाल के व्यवसायी जे रसिया में व्यापार आन देश में व्यापार करे, तो हुनका से गप सब भेलै, और बाद में संचार माध्यम में सो बात सब रखल गए कि हम देश के आम नागरिक प्रयोग करे वाला पासपोर्टे हम प्रयोग करे छिए। तो ओकर कारण कहल के कैला हम सिंगल बढ़िया पासपोर्ट प्रयोग करके हम जा सके छी, मगर हमार पासपोर्ट के वैल्यू कथी है वो देखे चाहे छी। हाँ, तो हमारे पासपोर्ट के हमारे देश गरीब रहते तो हम कतनो बड़का रहबे तो हमरा सिंपली अंतरराष्ट्रीय लेवल में का दिक्कत है कि तो गरीब देश के लोग थे। ऑफ कोर्स जी ई टैग छै, टैग अपने कहलिए जे नेपाली ऊपर गल्फो में कतारों में रहल जो टैग छै कि श्रमिक मात्र छै, तो श्रमिक मात्र नहीं भका। यास्मीन जी नेपाली श्रमिक सबके पहचान बदले में कि नहीं, अब नेपाली श्रमिक अब ऊपर को तबका में छै जेकर डायरेक्ट एसीएस छै जगह पर। एग्जैक्टली। अच्छा, ये समस्या एकटा बात कही, नेपाली अब समस्या कही वा अपन ढीला सुस्ती होई ओतेक चासो नहीं रखनाइ, नेपाली जे लोग सब है जे काज करे ला आबै छै तो ओकरा में सबसे कमजोर पक्ष अपने की लगे छै, आखिर की नहीं वो कर सक रहल छै जेके कारण से आन देश के नागरिक के तुलना में कम सैलरी में रहे ला बाध्य होइ छै। पहिने तो देखियो अपना सुनके जे नेपाली वर्कर सब अभी छै ओकरा सुनके तो चेतना भी नहीं छै कि अवेयरनेस जे कहै छी ने, अवेयरनेस भी नहीं छै कि कौन देश जा रहल छी, चाहे कौन देश जेबै तो हम कथी कऽ के जाऊ वहाँ पर ताकि हम अच्छा सैलरी में वहाँ पर काज कर सकै छी। एहि सब चीज़ के लागी एकटा जिन गवर्नमेंट लेवल से जे अवेयरनेस के जरूरत छै, चाहे अपना अहाँ के एकटा एग्जांपल देब हम, जेना कि फिलीपींस कंट्री छै, है ने। फिलीपींस कभी भी अपना वर्कर्स के ब्लू कलर के वर्कर्स के सप्लाई न करे छै। अच्छा, है ने। वो कथी सप्लाई करे छै, ओनली स्किल्ड लेबर्स। What is the difference between skilled laborers and just a general labor? अपना सुन के कंट्री में कथी फोकस करने छी, ओनली जनरल लेबर, है ना। यह कॉन्सेप्ट छे, तराई से हो चाहे एकदम पहाड़ी इलाका से हो, पढ़लो लिखलो आदमी सब हम देख ले छी लेबर में चल अबै छै, है ना। लेकिन उन्हें सुन के पते नहीं छे कि चाहे हम कोनो चीज में आ रहल छी, एकटा टेक्निकल लाइन में कोनो ट्रेंड भ के आओ तो हमर सैलरी में कते डिफरेंस पड़ते, वो बतावे वाला लोग नहीं छे कि नेपाल में, है ना। अगर ई चीज़ के अवेयरनेस करे वाला सरकार के तरफ से अगर इनिशिएटिव अभी छै तो लाइक इंडिविजुअल आदमी चाहे मैन पावर हो चाहे कोनो कंपनीज हो, वो सब तो न कहते ना, है ना। तो ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना वर्कर्स अपना जनता के किनका अवेयर करो कि हाँ भाई एक कोनो प्रोग्राम ला के रख सके छे, 3 मंथ्स के, 6 महीना के, 15 दिन के, हर एक कोर्सेज होइ छै ने, शॉर्ट कोर्सेज होइ छै। इलेक्ट्रिशियन छै तो अब इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर यहाँ अगर लेबर में अबै छी आ इलेक्ट्रिशियन में अबै छी तो सैलरी डिफरेंस बहुत भ जाइ छै। अच्छा, तो इलेक्ट्रिशियन के यहाँ 15 दिन चाहे कहियो ना महीने भर के होते, 3 महीना के कोर्स होते, 3 महीना अपना टाइम इन्वेस्ट करके वही आदमी तो अच्छा सैलरी पैकेज में आ सके छे ना, बिल्कुल, है ना। स्कैफोल्डिंग होइ छे, हम कंस्ट्रक्शन के बात मात्र कर रहल छी, अखनी बहुत सारा सेक्टर छे जहाँ पे ई सब चीज पे वर्कआउट करल जा सके छे। कंस्ट्रक्शंस होय, हॉस्पिटैलिटी होय, चाहे फैसिलिटी इंडस्ट्री होय, है ना। हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ एहन वोकेशनल ट्रेनिंग छे जे के कारण से अहाँ एकटा जनरल वर्कर से एकटा स्किल लेवल में कन्वर्ट हो सके छी, है ना। यहाँ कनिका दिन के यहाँ के इन्वेस्टमेंट से यहाँ के लाइफ चेंज हो सके छे। तो एहि चीज़ पर ध्यान दिए वाला पता नहीं अपना सबके कंट्री में इस सब चीज़ में कैला पछी हट रहल छी, कौन सब कारण से हमरा ओते तो डिटेल में हम नहीं कह सकब वहाँ के। लेकिन एकटा नेपाली भ के जे चीज़ हम देख लिया ग्राउंड लेवल पे, है ना, एकटा गल्फ कंट्री में कथी अपना सब नेपाली सब भोगे छे, कौन कारण से भोगे छे, आई के सोल्यूशन कथी हो सके छे। तो ई तीनों के कारण इहे छे।
है ना। एकटा नेपाली भ के हम ओही माध्यम से कहे चाहे छी जी। कि अहाँ सब है ना चाहे कोनो भी कंट्री जाओ, यूरोप जाओ, गल्फ जाओ, एनीवेयर, जस्ट ट्राई टू टेक सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स, है ना। वोकेशनल ट्रेनिंग होइ छै, इलेक्ट्रिशियन में आ रहल छी तो इलेक्ट्रिशियन के कनी दिन के ट्रेनिंग ल लू, प्लम्बर में आ रहल छी तो कनी दिन के प्लम्बिंग के ट्रेनिंग ल लू। ई हम ज़्यादा मात्रा के लोग सब जे आबै छै ओइ सब ट्रेड में आबै चाहे छै, है ना, ओकरा सुन के कहै छियै। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर छै, होटल इंडस्ट्री छै, होटल इंडस्ट्री के कोर्सेज सब ल के आबि सकै छै। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करू इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन लिए, ताकि अहाँ के सर्टिफिकेट वेस्ट नहीं जाओ। अब कथी होइ छै नेपाल में कोनो भी चीज़ के शॉर्टकट बहुत ज़्यादा छै, शॉर्टकट रास्ता। अच्छा, तो कोई भी चीज़ में पेपर कोई काम के नहीं चीज़ है। अहाँ पेपर प्लस स्किल ल के आओ, वैलिड सर्टिफिकेशंस, वैलिड ट्रेनिंग, है ना। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके अपना मधेश के दाजू भाई के कहे चाहे छी कि लागी अहाँ सब एहि सब मामला में कनी बहुत ही ज़्यादा पीछे छी, तो अहाँ सब एहि सब चीज़ पर कनी ध्यान दू। केना आबै छी, कोन कंट्री में आबै छी, कोन जॉब में आ रहल छी, हर एक चीज़ के पेपर अहाँ नहीं पढ़ सकै छी, केकरो दोसर आदमी से पढ़ाओ। कॉन्ट्रैक्ट कई साल के हव, कोन कंपनी में जबै, सब बैकग्राउंड अहाँ के एकटा जनरल नॉलेज उ तो ल के आबी पड़ते, है नहीं। अच्छा, ये नेपाल से युवा सब के तो बात छेबे छै। पछिलका समय कतारे में जना हमहूँ जे आबै छली तो बहुत सारे महिला सब, कमो एज के महिला सब, मतलब जस्ट 20-22 आसपास के 25 आसपास के महिला सब छो, बहुत संख्या में कतार आबि रहल छलै। अब महिला के लऽ केन अपॉर्चुनिटी सब देख रहल छै जे चुनौतियों सब हेतै हुनका से? ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी भी छै, कैलाकि कुछ वर्ल्ड कप के बादे कहूँ ना, वर्ल्ड कप के बाद जे ग्रोथ भेल छै फीमेल वर्कर्स के, वो बहुत ज़्यादा भे रहल छै, कैलाकि बहुत ज़्यादा संख्या में फैसिलिटी कंपनी में आ रहा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आ रहा है लेडीज सब, है ना। क्लीनिंग में हो चाहे एज अ हाउसमेट तो अलाउड नहीं है अखन, लेकिन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, शॉपिंग सेंटर, कैशियर, है ना, ओइ सब में छै। प्लस ब्यूटिशियन सब भी छै, है ना, अच्छा अच्छा कैटेगरी में भी छै आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर के फैसिलिटी इंडस्ट्री में छै, है ना। अच्छा अपॉर्चुनिटी तो छै, अब उतने हम डिटेल में नहीं कही सको फीमेल रिलेटेड में, लेकिन हाँ, अब सेफ एंड सिक्योरिटी वाइज अगर कहे छी तो फीमेल के लागे तो यहाँ पर ओन इश्यू नहीं है, लेकिन अपनो नेपाली सब कनी दोसर कंट्री में अभी छै, कैलाकि अभी ई इश्यू सब बहुत ज़्यादा सुनने में हमरा अभी छै, कैलाकि कनी मनी कम्युनिटी में गेली तो कोनो बात सब सुनने में अभी छै कि नेपाली फीमेल सब, है ना, कतार के कल्चर के, कनी कतार के जो ट्रेडिशन छै ओकरा कनी रेस्पेक्ट नहीं कह के, अब वही हिसाब के कॉस्ट्यूम्स, वही हिसाब के कपड़ा, वही सब बाहर जाए छै तो सोशल मीडिया में खुलेआम कुछ भी करे लागल से, ई सब चीज़ के कनी ख्याल करे पड़ले। अच्छा। ई सब चीज़ के कनी ओरिएंटेशन अगर हम अपना नेपाले से ओकरा सुन के माइंड में कह के भेजते तो सही होते, कैलाकि ऐसे कथी होइ छै अपना सुन के नाम खराब होइ छै ना नेपाल के, है ना। तो ई सब हमरा बुझाई छै कि एकटा प्रॉपर एजुकेट नहीं कह के पठैला से ओकरा सुन के ये सब चीज़ के हो रहा है। ये सब बहुत उठ रहा है अभी मामला कि नेपाली सब सोशल मीडिया के अननेसेसरीली यूज़ करी छै, कतार के कल्चर ट्रेडिशन के कनिका हैम्पर कर रहा है। ये सब चीज़ फ्यूचर के लिए अच्छा बात नहीं है, है ना। फ्यूचर के लिए कतार इज एक्सपेक्टिंग बहुत ज़्यादा मैन पावर नेपाल से ही ले छै, है ना। अगर ये सब चीज़ के सीरियसली नहीं लेल जाते तो मे बी फ्यूचर में अगर कतार इन्हीं कि वीज़ा अगर जी रुक सके छै, जी जी बिल्कुल, तो वो चीज़ अच्छा नहीं फैले ना जी। अच्छा, अपने के यात्रा के दौरान जे QST ट्रेनिंग सेंटर खोले तक के यात्रा के दौरान बहुत सारे व्यक्ति सबके सपोर्ट हेते, घर के लोग सब, बाहर के लोग सब के सपोर्ट हेते, एहि के बारे में कनिक एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर जे अपने खोलने छै तैसे अपने की सब सुविधा सब सेवा सब प्रोवाइड करे छै? हाँ, साथ सपोर्ट तो हम ज़्यादा कहब तो हमारे फैमिली के में 90% छै साथ सपोर्ट, प्लस हाँ कनी मनी हमर साथी भाई छै, वहाँ सब मोरल सपोर्ट, एज अ मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा छै हमरा साथी से। ओते हम कहूँ ना कि ओते भी अपना टाइम स्पेंड न करी छी हम साथी भाई के सर्कल में, है ना, लेकिन कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली। जो हम इंडस्ट्री में काम करी छी, नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, उहे हमरा लगी बहुत अच्छा साबित भ रहल छै अखन के टाइम में, कैलाकि नेटवर्क से कथी होइ छै कि अहाँ के एक तो बिजनेस भी बढ़ी छै,
है ना, एक आर्का के बिजनेस में सहयोग भी होइ छै। जी। हमर ट्रेनिंग छै केकरो दोसर के होते कोनो दोसर चीज के बिजनेस होते जे हम एक आर्का के सपोर्ट कर सकै छी। तो ओना अगर कहबै तो हमर सोशल सर्कल बहुत बड़ा छै। सोशल सर्कल के हम पर्सनल सर्कल तक न लबै छी। अच्छा है ना, ये चीज़ है। प्लस हाँ, QST के बारे में पूछली तो QST अब ट्रेनिंग सेंटर है। शॉर्टकट में कहब तो कतार में जते भी कंस्ट्रक्शंस होइ छै, फैसिलिटी कंपनीज होय, चाहे फैक्ट्रीज होय, फूड इंडस्ट्री होय, चाहे कैटरिंग इंडस्ट्री, है ना, कोनो भी क्षेत्र में हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग के लागी हाँ वर्कर सबके कंपनी करा भी पड़ी छै हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। उ ट्रेनिंग के लागी हम सब अप्रूव छे, हम सब ट्रेनिंग दै छी। सपोज हाइट पर काम करे छे, है ने, तो वही हाइट पर काम करे से पहले ओकरा सर्टिफिकेट चाहे, सर्टिफिकेट दिखाबी पड़ते। स्कैफ फोल्डिंग पर चढ़ल छी वही के लागी अहाँ के सर्टिफिकेट दिखाबी पड़ते, है ने। फूड इंडस्ट्री में काम करे छी, किचन में काम करे छी तो फूड हाइजीन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अहाँ के दिखाबी पड़ते, अदरवाइज अहाँ ओहि में कामे नहीं कर सके छी, है ने। फूड सेफ्टी इंडस्ट्री इंस्पेक्शंस करे छी हम सब, ऑडिटिंग करे छी। तो हर एक सेक्टर में, हर एक इंडस्ट्री में कोनो भी ट्रेनिंग प्लस उतने में सीमित नहीं रहे कि हाई लेवल के कॉर्पोरेट सबके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज सब होइ छै, लीडरशिप के ट्रेनिंग सब होइ छै। तो ट्रेनिंग के कोनो सीमा नहीं छै। एनीथिंग वी डू फॉर एनी इंडस्ट्री। अच्छा, अपने सोशल मीडिया अपने के देखे चली टोस्ट मास्टर के अपने शो प्रोग्राम सब की छै शो करे देखे चलिए। एक्चुअली है कि टोस्ट मास्टर से कनी बता दे ना। तो टोस्ट मास्टर के एकटा कहानी छै। अब लगभग अब 1 बरस भ गेले है ना। 1 साल पहले हम खास करके अपने आप के पब्लिक स्पीकिंग में कनी इम्प्रूव करे के लागी हम अपने आप के ज्वाइन कैली, हम अपने ज्वाइन कैली, है ना। तो जब ज्वाइन कैली तो हमरा एक चीज़ स्ट्राइक कैलक कि ये तो अत्ते बढ़िया प्लेटफॉर्म छै, है ना, कि ये बहुत सारे दोसर नेपाली सब छै जे मिड लेवल जॉब होल्डर छै, है ना, जे कहूँ ना सुपरवाइजर्स होते, कोनो ऑफिसर लेवल के है, कोनो कस्टमर सर्विस में काम करे छै। ओकरो सुन के कनी कम्युनिकेशन अगर इन्हांस भ जते शायद अच्छा अपॉर्चुनिटी और मिल जते ओकरा सुन के। तो हम अपन छोड़ के हम वही चीज पे लाग गेली। हम अपन ग्रोथ के कनी स्टॉप कर देली। हम कहली चलो हम 2-3 साथी भाई छथिन ओकरा सुन के मिल के, अच्छा बाय द वे कृष्णा जी छथिन, हम आ कृष्णा जी मिल के तब एकटा क्लब फॉर्म कैली। हमरा सुन के अपॉर्चुनिटी मिलले खोले के। हमर दुनू गोरा के इंटेंशन इहे छले। कृष्ण जी चाहे छले कि कुछ अच्छा चीज़ है ना भ जाए कम्युनिटी के लागी, चाहे नेपाली है ओकर कुछ अच्छा चीज़ मतलब डेवलपमेंट भ जाए। तो हमर दुनू के सोच उहे भेले। तो हम सब फॉर्म कर लेली। हम वही टाइम में प्रेसिडेंट छली, कृष्ण जी वाइस प्रेसिडेंट छले। तो हम सब क्लब खोल लेली जहाँ पे हमर सुन इंटेंशन ही उहे छले कि बाकी नेपाली सब जत्ते भी छै, है ना, जे चाहे छी अपना कम्युनिकेशन के एनहांस करेला, थोड़ा इंग्लिश प्रॉपर बोलेला, है ना, तो ओकरा सुन के लागी हम सब प्लेटफॉर्म खोल देली। ई प्लेटफॉर्म के लागी हम अपन ऑफिस के स्पेस यूटिलाइज कर ली। खास करके लोग बाहर होटल में करे छथिन, है ना, लेकिन हम कहली चलो ई अच्छा चीज़ है, अच्छा चीज़ के लागी हम अपने ऑफिस के स्पेस दे देली, है ना। वही के बाद हम अते प्रमोट कैली एकरा कि लोग तक जाए। हम अपन सोशल मीडिया पेज से प्रमोट करते गेली कि टोस्ट मास्टर कथी है, टोस्ट मास्टर से केना एनहांस कर सके छै। हम अपन जर्नी दिखावे लगली टोस्ट मास्टर में, है ना। तो वो जर्नी से स्टार्ट करते करते अभी देखियो अत्ते लोग, हमरा तो बहुत लोग छै आप टोस्ट मास्टर करके मतलब चिन्हे छै कि यास्मिन जी भन्ने बित्तिकै टोस्ट मास्टर याद आउँछ। त्यो लोग कहे वाला लोग सब छै। तो कला कि एकटा ई अत्ते बढ़िया प्लेटफॉर्म भ गेले कि अत्ते अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अभी देखियो अहाँ एकटा मिस कर दिली हमर सन के मीटिंग, नहीं तो अत्ते इंटेलेक्चुअल नेपाली सब एकटा जगह पर गैदर होइ छै। महीना में 2 बार हम सब गैदर करी छी, है ना। वही में पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हर कोई यहाँ के सिखावे पर, हर कोई भी आदमी एहन ना मिलत यहाँ के क्रिटिसाइज करत। अहाँ वही में आओ, गलती करू, गलती के हम सब सुधारे छी, वही के बाद अहाँ गेट से बाहर जाओ। अहाँ के गलती के वही टाइम में सुधारी छी हम सब। इना नहीं कि हम काल कहबो परसू कहबो, नहीं, वही टाइम में कहबो अच्छा सुरेंद्र जी अहाँ ई गलती कैले छी, एकरा नेक्स्ट टाइम सुधार के आओ ला। तो एकटा पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट छै, है ना। अभी वही क्लब में अहाँ कहबै तो 40 से प्लस मेंबर सब छै।
अते हमरा मैसेज अबै छै, रिक्वेस्ट अबै छै रोज कि केना ज्वाइन करू, केना अथी करू। अते लोग सबके लाइफ चेंज भऽ गेल छै, है ने। एहन एहन नेपाली सब छै ओहिमे जे बिल्कुल इंग्लिश बोले नहीं सकै छलै, लेकिन उन सबके एकटा हिम्मत मिल गेलै कि हाँ कोई छै जे हमरा संगे पुश कर रहल छै या कोई सपोर्ट कर रहल छै। तो एकटा प्लेटफॉर्म क्रिएट कैले छी जहाँ पे स्पेशली नेपाली सब आके सीखे छथिन इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। अच्छा, ई कतार में फ्यूचर कते छै, अपने कते साल तक रहब कि कते तक एकटा होइ छै ने व्यक्ति के एकटा कि ला हम एते साल तक कतार में एई जगह तक जाय ला चाहे छी, ई क लेब, ते टाइप से तो अपनो सोच बनेने हेबे। अब अहाँ के शुरू में हम कह दिली कतार हमर संगे सेकेंड होम जी है, है ने। अब कतार नेपाल तो अपन घर छीते छै, जाय तो परबे करते, कैला कि यहाँ पर अहाँ के रेसिडेंस के परमानेंट रेसिडेंस के ओहन नहीं छै सिस्टम। तो अब बिजनेस भ गेलै, 3 साल से बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहल छी। कब तक चली छी देखी छी, अल्लाह सुन के दुआ रहते तो दूसरो कंट्री में खोले की इच्छा छै। एकटा कतार के बेस बना के, एकटा हेडक्वार्टर बना के हम चाहे छी अगर सबके साथ सपोर्ट मिलते, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलते नेपाल में, तो हम नेपाल में भी खोले चाहे छी। लेकिन नेपाल में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा छै, वो हम फेस कैली। कैलाकि हम 4-5 महीना अगाडि नेपाल गेल छली, तो स्टडी जे कैली मार्केट के है ना, तो बहुत चैलेंजेस छै। अगर वो सब चीज़ की अभी मे बी गवर्नमेंट इज़ चेंजिंग एंड ऑल्सो मेनी थिंग्स इज़ हैपनिंग, अगर वो हमर सबके फेवर में अगर रहते तो मैं भी सोच सकी छी कि हम नेपाल में भी कुछ ऑपरेट करूँ, नेपाल के भी जनता सुन के डायरेक्टली ओकरा सुन के कुछ हेल्प कर सकूँ, सहयोग कर सकूँ, है ना। तो अच्छा, एक और बात, जना कि अपने छी बहुत सारे लोग सब अपने से संवाद से करते हैं नेपाली कम्युनिटी खास कर व्यापार बिजनेस में नेपाली कम्युनिटी के कौन रूप से अपने देखे छी? हम इतने कहे चाहब कि जे पहिने के ट्रेडिशनली फॉलो करे छले, एकटा मैन पावर बिजनेस मात्रे, चाहे होटल मात्रे, रेस्टोरेंट मात्रे, चाहे ब्यूटी पार्लर मात्रे, है ना, और सब चीज़ से कहीं बाहर निकले पड़ते, है ना। कैलाकि अब सिचुएशन पहिने जी का नहीं छे, जो वर्ल्ड कप से पहिने छले सिचुएशन, हाँ बस सप्लाई करो, मैन पावर सप्लाई करो, 2 दिन तक जे कॉन्सेप्ट है नेपाली के बिजनेस के वही के फॉलो करो। नहीं, नेपाली में टैलेंटेड है, बहुत प्रोफेशनल आदमी सब भी यहाँ पर है, लेकिन जे ज़्यादा प्रोफेशनल है, जे ज़्यादा अच्छा पोजीशन पे है, वो सब बाहर निकले नहीं चाहे छे। अच्छा, अपने आप एक्सपोज नहीं करे चाहे छे। तो अब हमरे सब चीज़ का 2-3 आरो आदमी निकलते कनी डिफरेंट माइंड सेट के, है ना। अब प्रोफेशनल सब नहीं छे से हम कहू नहीं सके छी। यहाँ के बड़का बड़का CEO सब बैठल छथिन, यहाँ पर जनरल मैनेजर सब छथिन नेपाली, है ना। तो वो सब वही कंपनी के चला रहल छथिन, लेकिन अपन टैलेंट, अपन एक्सपीरियंस अगर एकटा नेपाली कंपनी कह के निकल के एकटा ब्रांड बन के आगे बढ़ू, तब वैसे एकटा देश के नामो होते, अपन इज्जतो मार्केट में रहते, है ना। तो ई सोच राखे वाला आदमी सब बहुत कम छे अखन, सब पैसा के पछाड़ी लागल छे, है ना। अच्छा कमाई छथिन, अच्छा लाइफ छे, बस सेट छे, है ना। पर्सनली अच्छा, पर्सनली तो जब तक एहन सोच के आदमी सब रहते तो कते बदलाव हेतै, हम अकेले कते बदलाव लागे सकबै, है ना। तो सबके माइंड सेट चेंज होए पड़ले, प्लस जे अपन ट्रेडिशनल जे कुछ बिजनेस चले वही सबके भी छोड़ के आगे कुछ नया नया बिजनेस करे पड़ले। अहाँ के कते नेपाली सबसे एते साल से जे काम कर रहल छै, चलू अहाँ कब HR इंडस्ट्री में होते, केओ अकाउंटिंग में होते, चाहे कोनो लॉजिस्टिक कंपनी में काम करे छथिन, तो एक्सपीरियंस सब तो गेन कर लेले छी ना अहाँ सब। बिल्कुल जी, तब वैसे निकल के अपन कुछ कर सके छी ना। एकटा कनिका हिम्मत के जरूरत छै। जब अहाँ हम कहियो ना, हम एकटा नेपाली छलिए तो हम पूरा एकटा ऑपरेशन चलाबे छली ने, तो वही कंपनी के ऑपरेशन चलाबे छली। अब हम इहे सोच लीती कि ना हम जिंदगी भर ऑपरेशन मैनेजर रहबै ओई कंपनी के अंडर में, तो हम आगे ना बढ़ सकते ना। लेकिन हम कनिका हिम्मत कैली कि नहीं, आप एक्सपीरियंस हमरा आ गेल छै, टेक्निकल चीज में हमरा मालूम छै, तो हम अपन कुछ करै छी ना। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बाय गॉड ग्रेस देखियो अब लगभग 3 साल हम कंप्लीट कर लेबै बहुत जल्दी। तो ये एकटा हिम्मत, एकटा हम लड़की भगे कऽ लेली, तो कते यहाँ पर छथिन
जे हम सब पहिने से सालों साल से छथिन तो निकलू बाहर, निकलू अहाँ सब, कोनो नया चीज करू। आ एकटा ई समस्या आरो छै कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट कनी अपन कम्युनिटी में ओते हम न देखै छी, जे एक अर्का प्रति जे सपोर्ट होय के चाही, एक दूसरे के लागी सपोर्ट करे के चाही, ई सब मेंटालिटी से कनी बाहर निकले पड़ते। जब अपन आदमी अपन के सपोर्ट करी है तो बहुत चीज के अचीव कर नेपाले वाला सोच है कि कखनो जे कोई आगाड़ी बढ़ै छै त टांग पकड़े तान दे ओ मेंटालिटी छै। जी जी। अच्छा, अब अंत दिस छी, अंत में अपने अंतर्वार्ता देखै वाला नेपाल के लोग वा बाहरों के अपने के शुभचिंतक सब देखैत हेता, तो हुनका सबके की कह चाहबे अपने? संपूर्ण गोरा के ये कहे चाहे छी कि सबसे पहले तो हम एकटा मधेश के बेटी भ के कतार में एकटा पूरा मधेश के नहीं कई के पूरा नेपाल के एकटा नाम रोशन कैले छी, हमरा विश्वास छै। एकटा इंटरनेशनल फोरम पर जे हमरा चिन्हावे के छै नेपाल के, ओहि पर हम लगातार काम करते छिए आ वो करते रहबो करबै, है नहीं। हरेक दाजू भाई के ये कहे चाहे छी कि आप बहुत भ गेलै कि अपना सुन खाली लेबर में गिनल जाए, है नहीं, अपने आप के चेंज करे पड़ते। खास करके मधेश के दाजू भाई के कहे चाहे छी, अपने आप के कॉन्फिडेंस बनाओ, अपने आप में कुछ सीखो, अपने बाल बच्चा के पढ़े लिखे पे ध्यान दो, पढ़ावे लिखावे पे ध्यान दो, है नहीं। कि मधेश में एजुकेशन के बहुत ज़्यादा अभियो देखी छे 10 क्लास 12 क्लास पढ़लक लड़का सब, आ ओकर पापा पासपोर्ट कहलक बनावेला रेडी करो, आ विदेश से खींच लेलक। नहीं, एना करबे तो अपन सबके मधेश केना आगाड़ी बढ़ते? जब एजुकेशन ही नहीं रहते, एजुकेटेड आदमी नहीं रहते, तो अपने आप के अपन प्रदेश के आगाड़ी केना बढ़ाबे? जे एकटा लीड करे वाला क्यों नहीं रहते, आ लीडरशिप क्वालिटी केना आते? जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जे सराउंडिंग के एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं है, तो अपन आगे नहीं बढ़ सकी छी, नहीं। तो एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करूँ, ध्यान दू। विदेश में रहे वाला स्पेशली मधेश दाजू भाई के ये कहे चाहे छी हम कि अहाँ सब अते साल से बाहर छी, कनी अपन फैमिलियों पर ध्यान दियो, कैला कि अहाँ बाल बच्चा के वाइफ के भरोसे छोड़ के आयल छी। अखन बहुत सिनारियो बहुत खराब छे, है ने। गार्जियन के एकटा गार्जियनशिप नहीं होना से बहुत बच्चा सब पढ़ाई लिखाई में कनी पछि पड़ रहा छे, एजुकेशन पर फोकस नहीं छे, अच्छा मेंटरशिप नहीं मिल रहा छे ओकर सुन के। तब केना होय छे, अहाँ सब दूरे रह के भी मजबूरी छे, तैसे तो विदेश में छिए, विदेश में भी रह के केना अहाँ अपन बाल बच्चा के मॉनिटर कर सके छिए, केना अच्छा गाइडेंस दे सके छिए, और सब चीज पर कनी ध्यान दू। कैला कि बच्चा फ्यूचर छे वो सब अपन सुन के देश के, और फ्यूचरे जब सिक्योर नहीं रहते, फ्यूचरे जब अच्छा नहीं रहते बाल बच्चा के, तो आवे वाला जनरेशन आरो खराब हो सके छे। तो इस सब चीज़ पर कनी कैला ई सब जे चीज़ है, हम तो नेपाल ओते फ्रिक्वेंटली नहीं जाए छी, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माना से सोशल मीडिया से हर चीज़ पता चली है। तो ये चीज़ कहे चाहे छी कि अपन बाल बच्चा के कनी गाइडेंस दू, अच्छा गाइडेंस, पढ़े लिखे पर ज़्यादा फोकस करूँ। अहाँ सब नहीं पढ़ली लिखली तो ऐसे गल्फ कंट्री में छी, है ना, हुनकर सबके अच्छा पढ़ाई लिखाई करूँ। गल्फे में आवे के छे नो प्रॉब्लम, गल्फो में बहुत अच्छा अच्छा जॉगर पोजीशन पर छे, डॉक्टर छे, इंजीनियर छे, तो अच्छा पोजीशन होल्ड क के आओ, है ना। तो यही कहे चाहे छी। अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत महत्वपूर्ण संवाद भेले अपने के साथ में, खास कर अपने के जे जर्नी नेपाल से निकल के कतार, मधेश के गांव से निकल के कतार में दोहा के जो बड़का कैपिटल में जे विश्व कप 2022 सफलतापूर्वक संपन्न केने, वही एक कंपनी ट्रेनिंग सेंटर खोल कर आई बहुत सारे लोग सबके प्रशिक्षण दे रहा है, देश विदेश के विभिन्न नेशनलिटी सबके। निश्चित रूप में ये अपने के एक धैर्यता, एक कही तो वो जिद के लक है। इस समय के लिए अपने को बहुत बहुत धन्यवाद यास्मीन जी। थैंक यू सुरेंद्र जी, अहूँ को बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण बड़ा के नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दर्शक वृंद, हाय यास्मीन नाज जे जलेश्वर के बेटी छथि, जलेश्वर से बिलोंग्स करे छे, अखन कतार में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपन जिम्मेवारी निर्वाह कर रहे छे। बहुत सारे विषय वस्तु हुनका जरे संवाद केने छी, संवाद अपने सब देखब, सुनब, प्रतिक्रिया सकारात्मक रूप में राखब से कहत अपने सबसे विदा लेबे चाहै छी। बेस्ता शुभ संध्या।